जी आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि जो क्वेश्चन नंबर 7.7, 7.8 है, इसमें मिक्स हो सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको ये पता होना चाहिए 7.7 जो है इसमें हम एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, और जो 7.8 होगी उसमें हम मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। अब इसका कैसे पता लगेगा आपको? तो एक तो सबसे बेसिक तरीका यही है, आपको ये पता होना चाहिए जहाँ पे और आए, अगर वो आपको कहे ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ए या बी की, और वर्ड ओ आर, अगर हम और वर्ड यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ होंगे। अगर वो हमसे ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी पूछे कि आप ए की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और साथ बी की भी करो, तो वो फिर मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हम यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर हम ये देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 7.7 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है इफ़ सैम्पल स्पेस इज़ गिवन, सैम्पल स्पेस हमारे पास गिवन है 1 2 3 अप टू 9, साथ इवेंट ए भी हमें बताया हुआ है 2 4 6 एंड 8 है, एंड इवेंट बी भी हमें बताया हुआ है 1 3 एंड 5 है। हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। मैंने आपको बताया इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम इसमें देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अकर होने के कितने चांस हैं? टोटल सैम्पल स्पेस में 9 है, ए में कितने इवेंट है 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/9। इसी तरह बी में देखें तो टोटल 3 एलिमेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/9। ए इंटरसेक्शन बी जो ए में भी हैं बी में भी हैं, ए में भी हैं और बी में भी हैं, वो ऐसा तो कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। 1 इधर है इधर नहीं, 3 इधर है इधर नहीं, 5 इधर है इधर नहीं, तो इसकी पॉसिबिलिटी 0/9 है। तो मैं अगर इसको ऐड करूं तो 4 + 3 7/9 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, हमें कह रहा बॉक्स कंटेन 10 रेड बॉल हैं 10, वाइट बॉल हैं 30 वाइट हैं एंड ब्लैक 20 हैं। आ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एदर रेड और वाइट। हमें कह रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या तो वो रेड है या फिर वो वाइट है। इस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रेड और वाइट। तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल होगा? और का वर्ड यूज़ आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 10, टोटल पॉसिबिलिटी अगर मैं देखूं तो इसमें कितनी बनेगी 50, 30 + 10 40 20 60 पॉसिबिलिटी टोटल बन रही हैं। तो अगर इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी आएगी 10/60, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी आएगी 30/60। तो अगर आप इसमें से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो खुद सोचें, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि कोई मार्बल है वो रेड भी हो या वाइट भी हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके आने के चांसेस हैं 0/60। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे 10 + 30 को 40/60, इट्स मीन 0 0 से कैंसिल, 2 टाइम 2 3 टाइम 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसका देख लें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी ही यूज़ हो रहा है। आप हर क्वेश्चन पे नोट करेंगे ए और बी आएगा, ए और बी का मतलब एडिशन लॉ ही हमने लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट इज़ 3 और 11। 3 और 11 यानी हमें कह रहा है कि अगर हम डाई को 2 टाइम रोल करें तो पॉसिबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि उसको सम करने से 3 कितनी दफ़ा आ रहा है या फिर 11 कितनी दफ़ा आ रहा है। इसमें अगर हम देखें 3 और 11 की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले तो डाई को हमने रोल करना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए डाई जो है उसमें टोटल पॉसिबिलिटी होती है 6,
या तो 1 2 3 4 5 6, अगर 2 टाइम हम उसे रोल करेंगे डाई को तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी 6 की पावर 2। टोटल पॉसिबिलिटी 6 की पावर 2 लें तो 36 पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर तो हमने कॉइन को टॉस करना है तो अगर 1 टाइम कॉइन में 2 ही होते हैं, या हेड या टेल, अगर हमने एक दफ़ा टॉस करना है 2 की पावर 1, उसमें 2 की पावर लेते हैं। अगर 3 टाइम करना है 2 की पावर 3, अगर 5 टाइम करना है 2 की पावर 5। इसी तरह अगर हम बात करें डाई को तो डाइज में टोटल 36 पॉसिबिलिटी होती हैं। अगर उसे एक दफ़ा रोल किया गया तो 6 की पावर 1, अगर उसे 2 दफ़ा रोल किया गया तो 6 की पावर 2, अगर 3 दफ़ा रोल किया गया डाइज को तो 6 की पावर 3। रोल करने का मतलब है कि अगर हम लूडो का दाना है उसे एक दफ़ा फेंकेंगे तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी आएंगी। अगर हम उससे 2 दफ़ा फेंकते हैं तो टोटल 36 पॉसिबिलिटी आती हैं। तो अब ये देखें तो हमारा तो क्वेश्चन है कि 2 टाइम ही डाई को रोल किया गया तो 36 पॉसिबिलिटी बनेंगी। सबसे पहले मैं पॉसिबिलिटी बता दूं वो कौन कौन सी बनेंगी। या तो 1 1 आएगा, या 1 2, या 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6. Then 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। ये टोटल 36 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। पहले मैंने 1 के साथ सब लिख दी हैं, 1 2 3, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि इसको ऐड करने से अगर हमारे पास टोटल क्या आना चाहिए, 3 और 11, या तो 3 आ रहा है उसको ऐड करने से, या फिर 11 आ रहा है। तो अगर मैं ये देखूंगा तो इसका फार्मूला 3 और 11 कह रहा है, तो इट्स मीन पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आप फाइंड करोगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 फाइंड करेंगे, फिर माइनस 3 इंटरसेक्शन 11। 3 इंटरसेक्शन 11 का मतलब है 3 भी आ रहा हो और 11 भी आ रहा हो। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे प्लस करने से 3 कितनी दफ़ा, टोटल पॉसिबिलिटी है 36, तो कितनी दफ़ा 3 आया है। एक तो इसमें यह है कि हम बारी बारी सबको देखेंगे कि 1 1 2 बन रहा है, 1 2 3 बन रहा है, इसको हम ले लेंगे, 1 3 4 बन रहा है, इसको नहीं लेंगे। तो एक एक को देखेंगे, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहली लाइन में इसमें दोनों को ऐड करने से 3 क्या बन रहा है। तो मैं अगर इसे ऐड करूं 1 + 2 3, तो अब इसके डायगोनल में जितने भी एलिमेंट होंगे ये और ये इसका डायगोनल है, ये ही 3 बनता है। एक तो 1 को आप 2 में ऐड करेंगे 3 आ रहा है, फिर 2 को 1 में ऐड करेंगे 3 आ रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि उसको ऐड करने से 3 आता है। तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही हैं। तो आप इसका लिख देंगे 2/36। ये इसी तरह ये इजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमने सिर्फ इसी में डायगोनल में ही है, बाकी सबको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे सिर्फ वो ही 3 का सम आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें 11 आना चाहिए, तो 11 सबसे पहला हम देख लेंगे कौन सा 11 आ रहा है। पहले में से तो कोई 11 नहीं आएगा, क्योंकि 6 1 7 आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, 4 6 10 आ सकता है, ये भी नहीं 11। सबसे पहला 11 ये बनता है 5 + 6 11। तो अब इसका डायगोनल देखें, इसका डायगोनल ये है, ये 5 6 और 6 5। तो ये भी 2 ही पॉसिबिलिटी हैं कि जिसको ऐड करने से 11 आ रहा है 2/36। और ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि इसके 2 1 1 2 थे, उसके 6 5 6 6 थे। ऐसा तो नहीं हुआ कि दोनों कॉमन हो, कि यानी सम करने से 3 भी आता हो, सम करने से 11 भी आता हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये 0/36। तो टोटल आंसर इसका 4/36, या फिर 4 1 टाइम 4 9 टाइम 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम, 6 भी सेम इसी तरह है। हमें कह रहा है 2 डाइज आर थ्रोन। इसी तरह 2 डाइज को आपने थ्रो करना है।
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द सम ऑफ डॉट अपेयर ऑन दैम इज़ 4 और 6। तो मैंने आपको अभी 3 और 9 बताया था, ऐड करने से 3 या 9 आना चाहिए। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, 4 और 6 यानी दोनों को ऐड करने से 4 कितने टाइम आ रहा है, फिर दोनों को ऐड करने से 6 कितने टाइम आ रहा है। तो और अगर हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है देयर आर 10 गर्ल्स एंड 20 बॉय इन अ क्लास। एक क्लास है, उसमें गर्ल्स बॉय 10 गर्ल्स हैं 20 बॉयज़ हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द बॉयज़ एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स हैव ब्लू आइज़। इसमें से हाफ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी ब्लू आइज़ हैं और हाफ बॉयज़ ऐसे हैं जिनकी ब्लू आइज़ हैं। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कितनों की ब्लू आइज़ हैं। 10 में 10 का हाफ 5 होगा, 20 का हाफ 15, यानी 15 लोग ऐसे हैं जिनकी आइज़ ब्लू हैं, ये हमें पता लग गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टूडेंट चूजन एट रैंडम अदर गर्ल्स आर ब्लू आइज़। हमें कह रहा है कि हमने एक बंदा सेलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या तो वो गर्ल्स है या फिर वो ब्लू आइज़ वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स को मैं ए कह लेता हूँ, ब्लू आइज़ को मैं बी कह लेता हूँ। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसमें देखें हम, हमें कह रहा है कि एक ऐसा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, गर्ल्स कितनी है 10, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 30, तो 10 ओवर 30 आ जाएगा, टोटल 30 लोग हैं। बी है ब्लू आइज़ कितने लोगों की है 15 ओवर 30 आ जाएगा। माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि वो लड़की भी होनी चाहिए, उसकी ब्लू आइज़ भी होनी चाहिए। वो कितने ऐसे हैं, वो हाफ ऑफ द गर्ल्स, यानी 5 लड़कियां हैं और 5 वो लड़की भी है और उसकी आंखें ब्लू भी हैं। तो इसकी देखिए 5 ओवर 30, फिर 25 में से 5 करेंगे 20 ओवर 30, 0 0 से कैंसिल, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा।